गए थे। क्या हो गया? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अगर देर होने वाली थी तो कम से कम घर पे एक फोन कर देना चाहिए था ना तुम्हें। मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और तुम समीर, क्या हुआ है? जानकी, कल एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जाने वाला था, उसमें आग लग गई। गोदाम में आग लग गई जानकी। आग लग गई? कैसे? तुम तो ठीक हो ना? जानकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऊपर वाले की दया से किसी वर्कर को भी कुछ नहीं हुआ। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, पर आग इतनी ज्यादा थी कि भगवान, बहुत बड़ा नुकसान हो गया जानकी। पूरे 3 करोड़ का माल जल के राख हो गया। अब पापा को पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो। पापा कुछ नहीं कहेंगे समीर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, और फिर इंश्योरेंस तो होगा ही ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ। और क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? आग बुझाने के लिए कितनी बड़ी रिस्क उठाई होगी तुमने। दूसरों के सामने अपने आप को तो भूल ही जाते हो तुम। सचमुच खुद को भूल कर ही ये सब कर रहा हूँ, इस घर को बचाने के लिए। और अब तुमसे झूठ भी बोल रहा हूँ जानकी। प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। समीर घी वाला, एक ही रात में करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो? मालिक बनना चाहते हो अहमदाबाद के सारे बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी के। लेकिन समीर, सचमुच तुम बहुत ही कच्चे खिलाड़ी निकले। लेकिन अब तुम फंस चुके हो। तुम्हारे खिलाफ ये सारे सबूत अब मेरे पास हैं और तुम मेरी मुट्ठी में। ऐसा नाच नचाऊंगा कि तुम्हारे सारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, समीर घी वाला। हेलो बेटा, तुम्हें पता तो चला होगा कि हमारे गोडाउन में आग लग गई और जो कंसाइनमेंट भेजना था पूरा जलकर खाक हो गया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पापा जी? हमारे गोडाउन में आग लग गई? मगर कैसे पापा जी? ये सब कैसे हो गया? ये तो पता नहीं चला बेटा। मगर पापा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इससे तो हमारा करोड़ों का लॉस हो गया होगा। नहीं, पैसे की मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है, पैसे तो इंश्योरेंस से मिल जाएंगे। मुझे ज़्यादा फिक्र हमारे गुडविल और नाम के लॉस की है। क्या है बेटा कि पूरा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करना था। एक काम करते हैं, मैं मिस्टर देसाई से पर्सनली बात करता हूँ। तुम गोडाउन चले जाओ और वहाँ के हालात जानने की कोशिश करो, और ये भी जान लो कि किसी वर्कर को कोई नुकसान पहुँचा है कि नहीं। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ। भाभी, दूसरों को दोष देने से पहले कम से कम अब तो खुद को देख लो कि आपके लाडले बेटे समीर ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। कहाँ? हाँ तो लगाई उसने सबसे बड़ी बोली। लेकिन तुम्हें दुख किस बात का है कोकी? उसने सबसे बड़ी बोली लगाई उस बात का, या उसने तुम्हारे डैडी जी के सामने सबसे बड़ी बोली लगाई उस बात का?
उसकी इज्जत बढ़ गई उस बात का, या तुम्हारे डैडी जी की इज्जत उतर गई उस बात का? अरे भाई, मेरा बेटा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन का दामाद है। अब नीलामी में इतनी बड़ी बोली तो लगाता ही ना वो। क्यों भावना? हाँ भाभी। ना इंदिरा भाभी, बड़ी बोली लगाना अलग बात है और बड़ी बोली के बाद वो बड़े पैसे चुकाना उससे भी अलग बात है। क्यों कोकी भाभी? भाई समीर ने बोली तो लगा ली, पर अब समीर और पूरा घी वाला परिवार मिलकर भी इस बार अगर पैसे नहीं चुका पाया तो ये मिठीबा मेंशन बहुत ही जल्द द्वारकादास मेंशन बन जाएगा। भाभी, और मुझे उस दिन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन तो सामने से चलकर मेरे पास आ रहा है। कहाँ? हाँ, खोकी, खुली आंखों से जो सपना देखते हैं, वो भी दिन के वक्त, उन्हें क्या कहते हैं तुम जानती हो ना? अरे मेरे बेटे ने अगर बोली लगाई है तो सोच समझ कर ही लगाई होगी। मेरा समीर पूरे पैसे चुका देगा और तुम इंतजार ही करती रह जाना अपने शुभ दिन का। सच कहूं भाभी, खुददारी तो आप में है ही नहीं। अब कब से आप अपने बेटे के गुण गा रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा। भाई यही बेटा सबके सामने आपकी नाक काटकर अपनी बीवी का साथ देने आपके खिलाफ हो गया था। भूल गई आप? नहीं कोकी, इतनी आसानी से मैं नहीं भूल सकती उस बेइज्जती को, क्योंकि मेरी बहू जानकी का हाथ था उसमें, और वक्त आने पर मैं उसे जवाब भी दे दूंगी। पर तुम भी मत भूलना कोकी कि तुम्हारे ढाबे वाली गरीब बहू ने तुम्हारी नाक भी सलामत नहीं रखी थी। अरे मुझे सिखाने से पहले अपने आप को देखना सीखो कोकी। हाँ। देखा? हाँ? जब खुद पर आई तो कैसे फड़फड़ाने लगी। एक बात है, मेरी बहू बिंदिया ने मेरी नाक नहीं काटी हे, हाँ। वाह। अब देखिए ना, वो तो अंदर ही रही मेरे पास। आपको मानना पड़ेगा, आप दो भाभियों का आपकी बहुओं पर वट चले या ना चले, लेकिन मेरा मेरी बहू पर वट चलता है। हाँ। भावना, हाँ? गाय है तू, पर बेवकूफ मत बन। हाँ? तेरी बहू तेरा मानती नहीं है, तुझसे सब बनवाती है। लोमड़ी है वो, लोमड़ी। हमेशा तुझे झांसा देकर ऐसे हालात पैदा करती है कि तू उसकी सारी बात माने, सारे काम तू करे। You feel bad। वैसे तो तू उसकी सास है, पर सासूपना वो निभाती है। इसलिए भावना, तू तो चुप ही रहे और ये बड़ा खेल मुझे अकेले ही खेलने दे। अब तो बस ये देखना है कि समीर वो 1,20,00,000 लाता कहां से। हाँ भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पूरे 3 करोड़ का माल चल के खाक हो गया। अरे हाँ, बस वही एक तसल्ली है कि किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं, आप प्लीज कल मत आइए। इसी मामले में मैं थोड़ा अपसेट हूँ। आप एक काम कीजिए, आप अगले हफ्ते आ जाइए। हाँ जी, थैंक यू।
मेरा माल तो सही सलामत है ना? हाँ, मेरा वो 3 करोड़ का कंसाइनमेंट सब ठीक है ना? अब तुम एक काम करो, उसे जल्द से जल्द मार्केट में बेच दो, किसी भी कीमत में बेच दो, चाहे आधा प्राइस मिले तो भी। देखो, मुझे 2 दिन के अंदर पैसों की जरूरत है, मुझे किसी भी हालत में चाहिए। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आधे घंटे में आता हूं। ओके? ये है हमारा गोदाम। अच्छा, और ये है हमारा माल। तो ये बात है समीर, तुम्हारी तो एक एक हरकत रिकॉर्ड करूंगा मैं, और ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं पाओगे बच्चों। ये तो वही माल है जो हमें मिस्टर देसाई को एक्सपोर्ट करना था। तो ये चाल है तुम्हारी। यू आर गॉन समीर। आप जो ये कंसाइनमेंट देख रहे हैं, हमारे कंपनी का A1 क्वालिटी का कंसाइनमेंट है। इसकी कीमत मार्केट में 3 करोड़ रुपए है। हम ये आपको 1 करोड़ 20 लाख में दे देंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि पेमेंट कैश में होगी। लगता है कोई हमारी बात सुन रहा था। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपने ही लोग हैं। हो सकता है, लेकिन ज्यादा वक्त माल यहाँ रखना सेफ नहीं है। इसे जल्दी यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। अरे, इस तरह से कोई डराता है क्या? तो ऐसे सीरियसली कोई काम करता है क्या? बोलना, क्या सोच रही थी? बर्थडे के बारे में। किसका बर्थडे? हाँ, किसका बर्थडे? तुम्हें क्या लगा हम भूल गए? हमें पता है कल तुम्हारा बर्थडे है और हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, खूब मजा करेंगे और एक शानदार पार्टी भी करेंगे। गुड आइडिया। कितने दिनों से हमारे घर में कोई पार्टी नहीं हुई है ना? बिंदिया, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मंजीत, अब तक वो वक्त नहीं आया है कि हम घर में ऐसी खुशियां मना पाए। जब तक ये घर पूरी तरह से हमारा नहीं हो जाता तब तक। क्या जरूरी मीटिंग हो रही है बहुरानियों? देखिए ना दादी माँ, कल जानकी का जन्मदिन है और ये हमें सेलिब्रेट नहीं करने दे रही है। जानकी? दादी माँ, जिस खुशी को मन से मना न पाए उसे ना मनाना ही बेहतर होता है। वैसे भी घर में सब इस चिंता में डूबे हुए हैं कि कब ये घर पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। ऐसे में मेरा जन्मदिन नहीं। जानकी बेटा, बुरा वक्त कैसे भी बिताना तो है ही,
तो फिर क्यों ना खुशियां मनाकर बिताया जाए। ठीक है, लेकिन हम पार्टी नहीं करेंगे। हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। मेरा बर्थडे है ना, तो मेरी बात तुम मान लो। ओके। और हमारी ओर से तुम्हें क्या तोहफा चाहिए अपने जन्मदिन पर? आपका आशीर्वाद और साथ। वो तो हमें भी चाहिए दादी जी, है कि नहीं? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं रोज तुम्हारा वेट करती हूँ। पर इस तरह तो आज तक इंतजार नहीं हुआ। आज कुछ खास बात? तुम्हें याद होगा कल क्या है? क्या है कल? तुम्हें याद नहीं है? नहीं, कुछ होगा तो याद होगा ना। तुम्हें सचमुच याद नहीं है? अरे सचमुच बाबा, क्या है कल? कल 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 बर्थडे है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड वर्षा का। वर्षा? हाँ, तुम्हारी वो कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें वर्षा याद है और मैं नहीं। मेरी जान की मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं, और ना ही तुम्हारा बर्थडे। तुम बहुत खराब हो समीर। वो तो मैं हुई, पर अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ तो बस तुम्हारा ही ना। और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ मैं। पर क्या तुम जानते हो इस वक्त मैं क्या चाहती हूँ? समीर, मैं चाहती हूँ कि ये मीठीबा मेंशन हमेशा के लिए हमारा हो जाए। अगर मेरे जन्मदिन पर ये घर हमेशा के लिए हमारा हो जाता है, तो इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है मेरे लिए? एक वादा मैं आज तुमसे करता हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये मीठीबा मेंशन मैं तुम्हें तोहफे में देके ही रहूंगा। हेलो? हाँ बोलो। क्या सारा माल बिक गया? गुड, वेरी गुड। कैसा माल समीर? ऑफिस की बात ऑफिस में, और घर में प्यार। और आज तो खास मैं अपने दामाद से मिलने आया हूँ। गोपाल दास जी, कहाँ है समीर? ये रहा आपका दामाद। ये तरफ। पापा आप यहाँ? तुम क्या समझते हो? तुम कुछ भी करोगे मुझे पता नहीं चलेगा। थोड़ा उनकी आग के बारे में। तुमने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिस तरह से इंश्योरेंस वालों की सब फॉर्मेलिटीज पूरी की, जिस तरह से वर्कर्स को जाकर पर्सनली मिले, इसलिए आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये तो मेरा फर्ज था पापा जी। बैठिए ना आप। अब मैं भी तुमसे प्रेरणा लेकर अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। गोपाल दास जी, कल आपकी बहू और मेरी बेटी जानकी का जन्मदिन है, शादी के बाद का पहला जन्मदिन। इसलिए कल मैं आप सबको एक पार्टी देना चाहता हूँ। पार्टी? आप पापा प्लीज वो नहीं नहीं नहीं, कोई ना नहीं कहेगा। ये मेरा फर्ज भी है और हक भी है। क्यों गोपाल दास जी, मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती?
देख रहे हो वरुण, कैसे ये घी वाला तुम्हारा तेल निकालते जा रहा है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे ससुर जी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करते जाते हैं। अभी फिलहाल तो सिर्फ वाकानेर की जिम्मेदारी मेरे हाथों थी, आगे आगे देखो होता है क्या। मगर वो प्रॉपर्टी तो मैं संभाल रहा था। अच्छा, पर अब वो प्रॉपर्टी ये नाचीज संभालेगा, वो भी पापा जी के हुक्म से। नाचीज तो तुम हो ही समीर घी वाला। उड़ लो, जितना जी चाहे हवा में उड़ लो, लेकिन सिर्फ आज, क्योंकि कल की पार्टी में मैं तुम्हारे पर काट कर रख दूंगा। अरे भाई जानकी, कल तुम्हारे जन्मदिन पर समीर तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है। एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट जिसे तुम सारी जिंदगी भुला नहीं पाओगे। जानकी, कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो ऑल द बेस्ट।